याद है तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसी के फॉर्म में हमको लेके आना है। और ये कह रहा है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? 1/4 है। और गुणनफल है, गुणनफल दिया है -1। तो गुणनफल के स्थान पे हम -1 लिख सकते हैं। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? मूलों का योगफल इक्वल टू -b/a। तो योगफल इक्वल टू -b/a। तो योगफल के स्थान पे हम 1/4 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 1/4 इक्वल टू -b/a। अब मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल इक्वल टू c/a होता है। c/a लिखे। अब देखिए गुणनफल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। तो -1 लिखेंगे, -1 इक्वल टू c/a। अब देखिए 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए। तो सेम नहीं आ रही है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे? 4 से अंश और हर में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे गुणे 4 देखिए a की वैल्यू कितनी हुई? 4। यहाँ भी a की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से a इक्वल टू 4, b की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस से हम दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू -1, c इक्वल टू कितना है? जब -1 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? -4 होगा। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे ax², a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे हम 4x² प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो यहाँ पे -1 इंटू x लिखेंगे। हाँ, इसको हम -1 को ब्रैकेट में करेंगे, प्लस c की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा, इधर लिख दे रहे हैं, तो ये होगा 4x² और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। -x, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा, -4 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। अब देखिए ये तो पहले मेथड से आया, फिर हम दूसरे मेथड से भी इसे लगा सकते हैं। तो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल इक्वल टू 0। अब देखिए x² को हम ऐसे ही लिखेंगे, x² माइनस योग कितना है? 1/4 है। तो योग के स्थान पे 1/4 लिखेंगे इंटू x प्लस गुणनफल कितना है? यहाँ पे देखिए गुणनफल कितना है? -1 है। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो 4 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो क्या होगा? ये 4x² माइनस x, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा।
4 का गुणा 1 में होगा तो 4 होगा, -4 इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरे मेथड से आ गया। दूसरा पार्ट अब देखेंगे। तो दूसरा पार्ट है √2 और 1/3 योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो ये समीकरण होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c = 0। ये तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है। फिर दूसरा पार्ट दिया है √2 और 1/3 दिया है। तो मूलों का योगफल इक्वल टू √2 और गुणनफल दिया है 1/3। गुणनफल 1/3 दिया है। तो योगफल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? -b/a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -b/a इक्वल टू √2 है। तो √2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे गुणनफल है, तो गुणनफल के स्थान पे क्या लिखेंगे? c/a लिखेंगे। तो यहाँ पे c/a इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आ रही है? नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ भी a की वैल्यू 3 है। तो a इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3√2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, अगर हम माइनस से दोनों तरफ माइनस से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी होगी? -3√2। c की वैल्यू c = 1 है। तो अब a, b, c तीनों की वैल्यू हम इसी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + bx है, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3√2x प्लस c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 1 है, तो c के स्थान पे हम 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। फिर तीसरा पार्ट देखेंगे 0√5। तो मूलों का योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है √3। योगफल 0 दिया है, गुणनफल दिया है गुणनफल दिया है √5। तो यहाँ पे लिखेंगे √5। अब देखिए योगफल के स्थान पे हम -b/a लिखेंगे इक्वल टू 0 के, गुणनफल के स्थान पे c/a लिखेंगे, c/a इक्वल टू √5। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, दोनों जगह a की वैल्यू 1 है। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है? b इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू √5। तो यहाँ पे √5 लिखेंगे। अब a, b, c तीनों की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। तो ये हो जाएगा x²। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 चाहे हम लिखें या ना लिखें, कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का, प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो b के स्थान पे हम 0x प्लस c की वैल्यू √5 है, तो √5 इक्वल टू 0। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 0x है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर अगला पार्ट देखेंगे
चौथा पार्ट है 1 और 1। तो मूलों का योगफल 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है, तो लिखेंगे मूलों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 दिया है। तो योगफल के स्थान पे क्या लिखेंगे? -b/a लिखेंगे इक्वल टू 1। गुणनफल c/a लिखेंगे इक्वल टू 1। तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लिखेंगे। तो a इक्वल टू कितना है? 1 है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना? -1, c इक्वल टू 1। अब तीनों की वैल्यू हम इसी समीकरण में रखेंगे। a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1x² प्लस b की वैल्यू -1 है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, -1x प्लस c की वैल्यू 1 है तो c के स्थान पे 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1x है ना, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आ गया। फिर पांचवा पार्ट देखेंगे -1/4 1/4। पांचवा पार्ट है -1/4। योगफल दिया है -1/4 तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। तो योगफल -b/a इक्वल टू -1/4 और गुणनफल होता है c/a इक्वल टू 1/4। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4 है, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -b है ना, यहाँ भी -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। अब देखिए a, b, c तीनों की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो a x², तो a के स्थान पे हम 4x² लिखेंगे प्लस b के स्थान पे 1 लिखेंगे 1x प्लस c के स्थान पे 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण आ गया। फिर अगला पार्ट देखेंगे, छठवां पार्ट है 4(1). तो छठवां पार्ट है मूलों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। तो योगफल इक्वल टू 1 लिखेंगे, गुणनफल इक्वल टू 4, योगफल दिया है 4 तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और गुणनफल दिया है 1 तो गुणनफल इक्वल टू 1 लिखेंगे। योगफल क्या है? -b/a होता है इक्वल टू 4। गुणनफल क्या होता है? c/a, तो यहाँ पे c/a इक्वल टू 1। 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। तो तीनों का वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। a इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1x² प्लस b की वैल्यू -4 है तो -4x प्लस c की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। या इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, -4x और ये +1 = 0। ये आपका समीकरण आ गया।